गरीब लड़के को एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। गरीब लड़का एक ऐसा जादू जानता था जिसे आज के लड़के जरूर सीखना चाहेंगे। लड़का क्या जादू जानता था, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। कहानी की शुरुआत जोसफी नाम की लड़की से होती है। जोसफी का कोई दोस्त नहीं था, जिस कारण वो पूरा दिन किताबों के साथ बिताती थी। जोसफी जवान और बला की खूबसूरत थी, जिस कारण बहुत से लोग उसे पाना चाहते थे। वो जब भी घर से बाहर निकलती तो लड़के उसे छुप छुप कर देखने लगते थे। एक दिन जब वो चर्च आती है तो उसकी नजर टिमोथी नाम के लड़के पर पड़ती है, जो भिखारियों की तरह चर्च के बाहर बैठा था। टिमोथी देखने में काफी गंदा सा लग रहा था, और जब उसकी नजर जोसफी पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। अब जोसफी चर्च में बैठी थी और टिमोथी पीछे से छुपकर उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद जब जोसफी अपने घर की तरफ जाने लगी तो टिमोथी उसका पीछा करने लगा। उसे देखने के लिए वो एक पेड़ पर भी चढ़ गया था। दिन बीतते गए और टिमोथी हर जगह जोसफी का पीछा करने लगा। जोसफी यहाँ भी जाती, वो उसके पीछे ही रहता। एक रात वो उसके पालतू को सम्मोहित कर पूरी रात जोसफी के कमरे में गुजारता है, लेकिन जोसफी को इसकी भनक तक नहीं लगती। इसके अगले ही दिन वो उसके घर के बाहर पहुँच जाता है। जब जोसफी के पिता ने दरवाजा खोला तो टिमोथी उसके सामने गूंगा और बेसहारा होने का नाटक करने लगा। जोसफी के पिता का नाम ब्राउन था और वो उसे घर के अंदर ले आता है। ब्राउन को टिमोथी काफी अच्छा लगा था। वो उसे अपनी किताबें दिखाने लगा, जबकि टिमोथी उसे बताता है कि मैंने तो इससे कहीं ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। इसके बाद वो पूरे परिवार के साथ खाना खाने लगा। यहाँ पहली बार जोसफी की उससे मुलाकात होती है। जल्दी ही जोसफी का मंगेतर शॉन भी उनके घर पहुँच गया। ब्राउन उसका स्वागत करता है और फिर उसकी मुलाकात टिमोथी से करवाता है। उनके पूछने पर टिमोथी उन्हें अपने हाथों का जादू दिखाने लगा, जिसे देखकर जोसफी तो हैरान थी, जबकि ब्राउन बेहद खुश था। वो अपने हाथों से जोसफी को अपने काबू में करने लगा। जोसफी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है, मगर असली परेशानियाँ तो अभी शुरू होनी बाकी थी। अगले ही दिन जोसफी के बर्ताव में काफी बदलाव दिखने लगे। उसके पिता को लगा कि उनकी बेटी बीमार है, जबकि जोसफी ने अपने मंगेतर शॉन को मिलने से भी मना कर दिया था। कुछ देर बाद उसकी नजर टिमोथी पर पड़ती है, जो उसके घर के आसपास ही घूम रहा था। जोसफी उससे डर कर खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। जल्दी ही टिमोथी उसके घर के अंदर आ गया। उसकी आंखों में देखते ही जोसफी को कुछ होने लगा, मगर जल्दी ही वो खुद को संभाल कर टिमोथी के लिए खाना परोसने लगी। इसी बीच मौका देखकर वो जोसफी पर जादू कर उसे अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद जोसफी उसके सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है। वो पूरी तरह उसके वश में थी और टिमोथी इसका फायदा उठाते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसमें जोसफी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद जब जोसफी अपने होश में आती है तो उसे सब याद आ जाता है कि टिमोथी ने उसके साथ क्या किया। सब कुछ याद आने पर उसे टिमोथी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगले दिन वो अचानक अपने घर से भागकर टिमोथी का पीछा करने लगी। उसके मन में टिमोथी के लिए नफरत थी, मगर फिर भी वो उसका पीछा कर रही थी। रात होते होते वो उसके साथ एक घर तक पहुंच गई। ये घर टिमोथी का था। वो अपने परिवार वालों को बताता है कि मैंने जोसफी से शादी कर ली है। जोसफी की हालत देखकर पूरा परिवार हैरान था, जिस पर टिमोथी उन्हें बताता है कि ये मेरी तरह दिमाग से थोड़ी कमजोर है। अचानक जोसफी टिमोथी के परिवार वालों से मदद मांगने लगी ताकि वो यहाँ से जा सके। तभी टिमोथी फिर से उस पर जादू टूना करने लगा। उसने जोसफी को पूरी तरह अपने वश में कर रखा था। वो जैसे चाहता जोसफी वैसे ही कर रही थी। टिमोथी की हरकतों से उसका परिवार उससे काफी परेशान भी था और उससे डरता भी था। वो लोग जोसफी की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वो टिमोथी के डर से कर नहीं पाते। अब तो टिमोथी दिन रात जोसफी को परेशान करने लगा था। टिमोथी को जोसफी की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसे जो करने में खुशी मिलती वो जोसफी के साथ वही करता। वो बार बार उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगा था। एक दिन तो वो अपने भाई को भी जोसफी का खूबसूरत बदन दिखाता है ताकि वो भी उसके साथ मजे कर सके, लेकिन उसका भाई उसे डांट कर वहाँ से चला गया। वो नीचे आकर अपने परिवार को टिमोथी की हरकत के बारे में बताता है, जिसके बाद वो लोग टिमोथी को जबरदस्ती उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वो जोसफी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी, जिस कारण उन्हें ना चाहते हुए भी टिमोथी को वापस लाना ही पड़ता है। अब टिमोथी आकर जोसफी को नॉर्मल करता है और फिर उसे लेकर घर से चला जाता है। दोनों चलते चलते काफी दूर आ गए थे। शाम होने पर वो एक जगह रुकते हैं। टिमोथी आग जलाकर कुछ खाने को लाने चला जाता है, जबकि जोसफी वहीं बैठी थी। रात को वो फिर से जोसफी पर अपना जादू कर उसके साथ संबंध बनाता है। जोसफी भी समझ गई थी कि उसके पास टिमोथी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। धीरे धीरे वो भी उसी की तरह बनती जा रही थी। रोज की यात्रा कर कर के जोसफी बेहद थक चुकी थी, लेकिन टिमोथी
उसकी एक नहीं सुनता। एक दिन जोसेफी एक आदमी से मदद मांगने में कामयाब हो जाती है, मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये आदमी गूंगा और बहरा था। वो जोसेफी की बात समझ ही नहीं पाता, जिस कारण जोसेफी को फिर से टिमथी के पास ही आना पड़ा। एक दिन ये दोनों चलते चलते कुछ लोगों से टकराते हैं जो मौका देखकर टिमथी को पीटने लगे। जोसेफी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकते। वो टिमथी को बहुत मारते हैं और आखिर में टिमथी उन्हें चाकू से डराकर भगा देता है। इस लड़ाई में टिमथी का हाथ जख्मी हो गया था, जिसे देखकर जोसेफी को उसके लिए बुरा लगने लगा। कुछ दिनों बाद ये दोनों एक शादी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहले ये दोनों पेट भर खाना खाते हैं और फिर नाचते भी हैं। जोसेफी को टिमथी अच्छा लगने लगा था और ये बात टिमथी भी समझ गया था। टिमथी को अपने प्यार का सबूत देने के लिए वो टिमथी से अपने बदन पर गर्म गर्म सरिया लगवाती है, जिसे देखकर टिमथी हैरान था। जब उसे लगा कि उसने टिमथी का भरोसा जीत लिया तो वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। वो भागती भागती एक घर तक आ गई थी। यहाँ दो आदमी उसकी मदद करते हैं। जोसेफी उन्हें टिमथी के बारे में सब बताने लगती है और बताते बताते वहीं बेहोश हो जाती है। टिमथी भी उसे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ पहुँचा था। वो रात को जोसेफी पर फिर से अपना जादू करता है और जोसेफी फिर से उसकी कठपुतली बन जाती है। देखते ही देखते हालात बिगड़ने लगे। जोसेफी जानना चाहती थी कि टिमथी ने उसे ही क्यों चुना। वो टिमथी के बारे में जानना चाहती थी, मगर टिमथी उसे कुछ नहीं बताता, जिस पर जोसेफी पहाड़ी के किनारे पर खड़ी होकर कहती है कि मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। ये देखकर टिमथी समझ गया कि जोसेफी पागल होती जा रही है। टिमथी के साथ रहते रहते वो चोरी करना भी सीख गई थी। वो एक ऐसी जिंदगी जीने लगी थी जो वो कभी नहीं चाहती थी। ये देखकर टिमथी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो जोसेफी को उसी आदमी के पास ले आता है जिसने उसे काला जादू करना सिखाया था। टिमथी उसे बताता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जोसेफी के साथ बिताना चाहता हूँ और जोसेफी भी यही चाहती है। धीरे धीरे जोसेफी भी उसका ख्याल रखने लगी थी। उसके जख्म के कारण उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। जोसेफी उसका इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसका इलाज करते करते जोसेफी से कहता है कि टिमथी को अस्पताल ले जाना होगा और इतना कहकर वो चला जाता है। अचानक उसी रात कुछ पुलिस वाले आकर टिमथी को पकड़ लेते हैं। पुलिस को यहाँ डॉक्टर ने भेजा था। असल में ब्राउन ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद ली थी और डॉक्टर इस बारे में जानता था। टिमथी को जेल में डाल दिया जाता है और जोसेफी कई महीनों बाद अपने पिता से मिलती है। अपने परिवार के पास वापस आकर जोसेफी जल्दी ही ठीक हो गई थी। कुछ दिनों बाद जेलर पूछताछ करने के लिए टिमथी को बुलाता है। वो जानना चाहता था कि जोसेफी उसके साथ कैसे चली गई, क्योंकि ना तो वो दिखने में अच्छा था और ना ही कोई उसके करीब जाता था। जेलर का मानना था कि जरूर टिमथी ने उसके साथ जबरदस्ती की होगी, लेकिन टिमथी कहता है कि जोसेफी अपनी मर्जी से मेरे साथ गई थी। जेलर उसे बताता है कि लोगों ने तुम्हें जोसेफी के साथ जबरदस्ती करते देखा था। उनका ये भी कहना है कि जोसेफी तुमसे डरती थी, इसलिए वो तुम्हारे साथ रहती थी। जेलर की बात सुनकर वो उसे सब सच सच बता देता है कि मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने एक बार उस पर काला जादू किया था ताकि मैं उसके साथ प्यार कर सकूं। लेकिन बाद में वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने लगी थी क्योंकि उसे वो सब अच्छा लगा था। जब इस बारे में जोसेफी से पूछा गया तो वो कहती है कि टिमथी ने मुझे सम्मोहित किया था। जेलर को उस पर शक होने लगा क्योंकि वो कई महीने टिमथी के साथ रही थी और कोई भी इतने दिनों तक किसी को सम्मोहित नहीं कर सकता। अब जेलर के जोर देने पर वो सच बोलने लगी। उसका कहना था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती थी, कुछ नया देखना चाहती थी, इसीलिए मैं टिमथी के साथ चली गई। धीरे धीरे मुझे उसके खेल पसंद आने लगे और मुझे उससे प्यार होने लगा। ब्राउन ने टिमथी पर केस कर दिया था, जिसकी सुनवाई में टिमथी कहता है कि मैंने इसे जबरदस्ती अपने साथ रखा था। असल में वो नहीं चाहता था कि समाज में जोसेफी की बेइज्जती हो, क्योंकि वो भी जोसेफी से प्यार करता था। सच्चाई जानकर ब्राउन अपनी बेटी से माफी मांगता है क्योंकि उसने कभी उसकी मर्जी नहीं पूछी थी, कभी उसे बाहर की दुनिया नहीं देखने दी थी। एक दिन जोसेफी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, जिसके बाद ब्राउन ने उसकी शादी शॉन से करवा दी। कई महीनों बाद जोसेफी शॉन के साथ दूसरे देश रहने जा रही थी। जाने से पहले वो एक बार टिमथी से मिलना चाहती थी, इसलिए वो जेलर से मदद मांगती है। जब वो टिमथी से मिलने गई तो वो उसे और अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि जोसेफी ने अपने बेटे का नाम भी टिमथी ही रखा था। उससे मिलने के बाद वो शॉन के साथ चली जाती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।